वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 6 मूवी एक्वामैन को, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। और इसी के साथ मैंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 5 मूवी जो कि इस मूवी के पहले आई थी, उन सभी को भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1985 से, जहां हम समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस को देखते हैं जिसमें थॉमस नाम का एक आदमी काम करता था। वहीं एक दिन समुद्र में काफी बड़ा तूफान आता है और थॉमस जैसे ही लाइट हाउस के बाहर आता है कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बेहोश थी। थॉमस उस लड़की को उठाकर अपने घर ले आता है। वहीं घर आने के बाद उस लड़की को जैसे ही होश आता है कि तभी वो थॉमस पर ही हमला कर देती है। वहीं थॉमस इससे पहले उसे कुछ समझा पाता, लेकिन तभी वो फिर से बेहोश हो जाती है। और अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो लड़की देखती है कि उसके शरीर पर जो चोट थी उस पर पट्टी बंधी है। और तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो पास ही के रखे फिश टैंक में से मछली निकालकर खाने लगती है। और तभी थॉमस उसके पास आता है और उससे कहता है कि कल रात जब तुम मुझे मिली तो तुम घायल थी, इसलिए मैं इलाज के लिए तुम्हें अपने घर ले आया। और तभी थॉमस उससे उसके बारे में पूछने लगता है कि वो कौन है। और तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एटलाना है और मैं एटलांटिस की शहजादी हूँ। वहीं कल रात मेरे पीछे कुछ बुरे लोग पड़े थे और उन्हीं से बचने के लिए मैं यहाँ आ गई। वहीं कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और फिर एक दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद अब उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो आर्थर रखते हैं। वहीं वो दोनों अपने बेटे आर्थर के साथ अपनी लाइफ को काफी अच्छे से जी रहे थे, जिसमें एटलाना आर्थर को एटलांटिस की कहानी भी सुनाती थी। लेकिन फिर एक दिन उनके घर पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। वहीं अपने परिवार को खतरे में देख एटलाना उन सभी पर हमला कर देती है और उन सभी गुंडों को एक एक करके अपने ट्राइडेंट की मदद से मार देती है। वहीं ये सब देखकर थॉमस भी काफी शौक में था कि आखिर ये सब लोग हैं कौन। और तभी एटलाना थॉमस को बताती है कि ये सभी लोग मेरी वजह से यहाँ आए हैं, इसलिए मुझे एटलांटिस वापस जाना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो अगली बार इन गुंडों की पूरी फौज यहाँ आएगी। जिस पर थॉमस कहता है कि मुझे और आर्थर को तुम्हारी जरूरत है। तो एटलाना थॉमस से कहती है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगी, लेकिन अभी उसे जाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि एटलाना अपने किंगडम एटलांटिस जाने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ समय बाद का, जहां हम देखते हैं कि अब आर्थर 5 साल का हो चुका था और एक दिन वो अपनी टीचर और बाकी के स्टूडेंट के साथ एक ट्रिप पर आया हुआ होता है। और तभी कुछ बच्चे आर्थर को वहां पर परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि एक शार्क वहां लगे कांच पर बार बार अटैक करती है, जिससे उस कांच में क्रैक आ जाता है। ये देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आर्थर उस शार्क से बात करने की कोशिश करता है और उसका ऐसा करते ही वो शार्क बिल्कुल शांत हो जाती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी टीचर्स और बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर आर्थर ने ये कैसे किया। और तभी वहां मौजूद सभी मछलियां आर्थर के पास आने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम एक सबमरीन को देखते हैं। लेकिन तभी उस सबमरीन के अंदर कुछ लुटेरे घुस जाते हैं जो वहां मौजूद सभी सैनिकों को मारने लगते हैं। और तभी उन सभी को बचाने वहां पहुंच जाता है हमारी मूवी का हीरो, जिसका नाम होता है एक्वामैन। और तभी एक्वामैन वहां मौजूद उन सभी गुंडों को एक एक करके मारने लगता है। वहीं वो सभी गुंडे भी एक्वामैन पर अपनी गन से फायरिंग करते हैं, लेकिन एक्वामैन की बॉडी पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। और तभी वो देखते ही देखते उन सभी गुंडों को वहां पर मार देता है। जिसके बाद वो उस सबमरीन में फंसे सभी सैनिकों को वहां से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लुटेरों में से एक, जिसका नाम डेविड होता है, वो एक्वामैन पर हमला कर देता है। और तभी डेविड का साथ देने उसके पिता भी वहां पर आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर एक्वामैन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर एक्वामैन को गुस्सा आता है और अब वो उन दोनों से ही फाइट करने लगता है। वहीं उनकी इस फाइट के चलते एक बड़ी सी मिसाइल डेविड के पिता के पैर पर गिर जाती है और तभी उस पूरी सबमरीन में पानी भी भरने लगता है। वहीं एक्वामैन जो कि उस सबमरीन से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी डेविड एक्वामैन से कहता है कि वो उसकी मदद करे इस मिसाइल को हटाने के लिए, वरना उसके डैड की जान चली जाएगी।
लेकिन वहां पर एक्वामैन का कहना था कि आज तक तुमने जितने भी लोगों को मारा है ये उसकी सजा है। और तभी एक्वामैन उस सबमरीन से बाहर आ जाता है। वही डेविड जो कि अपने पिता की जान बचाना चाहता था, वो उस मिसाइल को हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मिसाइल इतनी भारी थी कि डेविड उसे हिला तक नहीं पाता। वहीं डेविड के पिता देखते हैं कि उस सबमरीन में पानी बढ़ता ही जा रहा था, और तभी वो डेविड से कहते हैं कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। लेकिन डेविड अपने पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, और तभी उसके पिता अपने बैग से एक बम निकालते हैं, और तभी वो उसकी सेफ्टी पिन को बाहर खींच देते हैं, जिसके बाद डेविड को ना चाहते हुए भी उस सबमरीन से बाहर आना पड़ता है। लेकिन तभी वो डिसाइड करता है कि वो एक्वामैन से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। वहीं एक्वामैन वहां से निकलने के बाद सीधा अपने पिता के पास पहुंचता है, जहां उसके पिता आज भी उसकी मां एटलाना के इंतजार में उस लाइट हाउस के पास खड़े थे। और जैसे ही वो आर्थर को देखते हैं तो वो उसे देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक बार में आ जाते हैं, जहां वो दोनों आर्थर के दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ड्रिंक को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंटार्क्टिक ओशन में, जहां हम मूवी के दो और लीड कैरेक्टर को देखते हैं, जिसमें एक का नाम होता है किंग ऑर्म, तो वहीं दूसरे का नाम किंग नेरियस, जो कि जेबल किंगडम का किंग होता है। वहीं ऑर्म जो कि एटलांटिस किंगडम का किंग बनना चाहता था, वो नेरियस से कहता है कि इंसान जो कि अपने लालच के चलते किसी भी हद तक जा सकते हैं, आज वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। आज उन्हीं के बने हथियारों की वजह से हमारे साथी मर रहे हैं, इसलिए अब हमें उनसे छिपने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी नेरियस ऑर्म से कहता है कि तुम अकेले इंसानों पर हमला नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हारे साथ 4 किंगडम का होना जरूरी है, और उनकी सहमति के बिना तुम इंसानों पर हमला नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें इंसानों पर हमला करना है तो तुम्हें बाकी के किंगडम की सेना को भी अपने साथ मिलाना होगा। लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि सभी को पता है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। वहीं ऑर्म नेरियस को समझाने की कोशिश करता है कि वो बाकी के किंगडम को उसके साथ मिलाने में उसकी मदद करे। और तभी हम देखते हैं कि एक सबमरीन उन पर हमला कर देती है, जिसके अंदर से काफी बड़ी बड़ी मिसाइलें निकलकर उन सभी पर अटैक करने लगती है। वहीं ऑर्म और नेरियस के सभी साथी उस सबमरीन के हमले से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, और तभी अपने सभी साथियों को खतरे में देख ऑर्म उस सबमरीन की तरफ जाता है और अपने ट्राइडेंट से उस सबमरीन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सबमरीन वही पानी में नीचे गिर जाती है। और तभी ऑर्म नेरियस से कहता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इंसान हमारे दुश्मन नहीं है, जिस पर नेरियस कहता है कि अब इंसानों के खिलाफ मेरी पूरी सेना तुम्हारे साथ है। वहीं अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं, जो कि अपने डैड के दिए उस चाकू को देख रहा था, और तभी ऑर्म के कुछ साथी डेविड के पास आते हैं, जो कि डेविड को ऑर्म का एक मैसेज सुनाते हैं, जिसमें ऑर्म डेविड से कहता है कि तुमने वाकई अच्छा काम किया है, और तुम्हारी वजह से मैंने एक किंगडम के किंग को अपने साथ मिला लिया है। और तभी वो सैनिक डेविड को कुछ सोने के सिक्के देते हैं, जिस पर डेविड ऑर्म से कहता है कि मुझे ये सोने के सिक्के नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्ही में से एक की तलाश है, जिसका नाम एक्वामैन है, क्योंकि उसकी वजह से मेरे डैड की जान गई है, इसलिए मुझे उसे मारना है। वहीं अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं, जो कि उस बार से निकलने के बाद अपने डैड के साथ अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी आर्थर देखता है कि समुद्र में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जिससे समुद्र में काफी तेज तूफान आने लगता है। और तभी वो लहरें आर्थर और उसके डैड के पास तक पहुंच जाती हैं, जिससे वो लोग भी उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। वहीं आर्थर जो कि अपने डैड की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समुद्र की लहरें काफी तेज होने के कारण वो अपने डैड तक नहीं पहुंच पा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वहां उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है इस मूवी की एक और लीड कैरेक्टर, जिसका नाम मेरा होता है, और वो अपनी शक्तियों की मदद से वहां मौजूद पानी को हटा देती है, जिससे आर्थर अपने डैड के पास पहुंच जाता है। और तभी मेरा अपनी शक्तियों की मदद से आर्थर के डैड की जान बचा लेती है, जिसके बाद आर्थर मेरा को थैंक यू बोलता है उनकी जान बचाने के लिए। और तभी मेरा आर्थर को बताती है कि ये सब ऑर्म ने किया है इंसानों से बदला लेने के लिए, और आज जो तबाही तुमने देखी है वो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें अपने लोगों की जान बचानी है तो तुम्हें मेरे साथ एटलांटिस चलना होगा, और अपने सौतेले भाई ऑर्म को हराकर खुद एटलांटिस का राजा बनना होगा। लेकिन आर्थर मेरा से कहता है कि उन लोगों ने मेरी माँ की जान ली थी, इसलिए मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। और तभी अगले दिन हम देखते हैं कि कल रात समुद्र में आए तूफान की वजह से समुद्र के किनारे जितने भी करते वो सभी टूट जाते हैं, और साथ ही समुद्र का पूरा कचरा अब जमीन पर आ जाता है।
वहीं कुछ लोगों को कहना था कि समुद्र के प्राणी अब हमसे बदला ले रहे हैं और उन्हीं ने इस पूरे कचरे को समुद्र से बाहर निकाला है। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर मैरा को एक पहाड़ी के पास लेकर आता है और उससे कहता है कि यही वो जगह है जहां से मैंने अपनी लड़ने की ट्रेनिंग शुरू की थी। और तभी वो मैरा को अपने फ्लैशबैक में लेकर जाता है और उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो एक दिन उसके पास एटलांटिस से वॉल्को नाम का एक योद्धा आया, जिसे मेरी माँ ने मुझे ट्रेनिंग देने के लिए भेजा था ताकि मैं एक योद्धा बन सकूं। जिसके बाद वॉल्को ने मुझे पानी में तैरना सिखाया और इसी दौरान मुझे पता चला कि मैं पानी में बात भी कर सकता हूँ। जिस पर वॉल्को ने मुझसे कहा कि तुम इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ की शक्तियाँ हैं जिनकी मदद से तुम पानी में काफ़ी तेज रफ्तार से तैर सकते हो। और इसी तरह मेरी ट्रेनिंग चलती रही। लेकिन फिर एक दिन मैंने वॉल्को से पूछा कि मैं अपनी माँ से कब मिल पाऊंगा, जिस पर वॉल्को ने मुझसे कहा कि जिस दिन तुम एक सच्चे योद्धा बन जाओगे उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम देखते हैं कि मैरा अब आर्थर के साथ अटलांटिक शहर पहुंच जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर सभी लोग अंदर जाने और बाहर आने के लिए एक पुल का यूज कर रहे थे। जिस पर आर्थर मैरा से कहता है कि जब हम तैर सकते हैं तो आने जाने के लिए इस पुल को क्यों बनाया। तो मैरा आर्थर को बताती है कि इस पुल को सदियों पहले बनाया गया था और यही एकमात्र रास्ता है अटलांटिक शहर के अंदर जाने का। और अगर कोई भी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है तो ऊपर लगी हाइड्रा कैनन उसे मार देती है। वहीं आर्थर अटलांटिस सिटी को देखकर काफी खुश होता है और तभी मैरा आर्थर को एक पुरानी शिप में लेकर आती है और उससे कहती है कि ये जगह हमारे लिए सेफ है, क्योंकि सिर्फ शाही खून वाले ही हवा में सांस ले सकते हैं। और तभी आर्थर वहां पर वॉल्को को देखता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई मुझे अटलांटिस लाने की। लेकिन तभी वॉल्को आर्थर को बताता है कि कल रात तुम्हारे शहर में जो तूफान आया था वो ऑर्म की सिर्फ एक चेतावनी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले इंसानों की एक सबमरीन ने उन पर हमला किया था। जिस पर आर्थर का कहना था कि इंसानों के लिए अटलांटिस सिर्फ एक कहानी है। तो वॉल्को आर्थर से कहता है कि इंसानी हमले के बाद अब ऑर्म के साथ जेबल किंगडम की सेना भी मिल गई है, जिसके राजा कोई और नहीं बल्कि मैरा के पिता ही हैं, जिससे ऑर्म की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ गई है और अब वो बाकी के किंगडम को भी अपने साथ मिला लेगा। और अगर ऐसा होता है तो वो इस पूरी दुनिया पर राज करेगा और उसका सबसे पहला हमला इंसानों पर होगा। और अगर उसे रोकना है तो तुम्हें अटलांटिस का किंग बनना होगा। जिस पर आर्थर कहता है कि मेरा जन्म धरती पर हुआ है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग मुझे अपनाएंगे। तो वॉल्को आर्थर से कहता है कि सब तुम्हारा कहना मानेंगे अगर तुमने इस ट्राइडेंट को पा लिया। तो आर्थर वॉल्को को बताता है कि मेरे पास इसके जैसा पहले से ही है, जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वॉल्को आर्थर से कहता है कि ये ट्राइडेंट बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि ये किंग एटलन का है, जो कि अटलांटिस के सबसे शक्तिशाली राजा थे और उन्हीं के पास ये ट्राइडेंट था जो कि बना था उस पोसाइडियन के लोहे से। वहीं इस ट्राइडेंट में इतनी ज्यादा शक्तियां थे कि इससे किसी भी चीज को कंट्रोल किया जा सकता था। और इसी की शक्तियों की मदद से किंग एटलन ने अपने किंगडम को काफी एडवांस बना दिया था, जिसके अंदर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर एक दिन इस ट्राइडेंट की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है और तभी अटलांटिस और बाकी के सभी किंगडम पानी के अंदर चले जाते हैं। वहीं किंग एटलन, जो कि इस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहे थे, वो अपने आप को सजा देने के लिए उस ट्राइडेंट के साथ हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। और इसी तरह हजारों साल बीत जाते हैं और हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से हम पानी के अंदर सांस ले सकते थे। और कुछ दिन पहले हमारे पुरातत्व विभाग को ये डिवाइस मिला और शायद इसके अंदर उस ट्राइडेंट की जानकारी है जो हजारों साल पहले किंग एटलन के साथ गायब हो गया था। लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें डेजर्ट किंगडम जाना होगा। वहीं जाकर तुम्हें किंग एटलन और उस ट्राइडेंट के बारे में कुछ पता चल सकता है। वहीं उनकी ये बातें चल ही रही थी कि तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसमें वहीं के कुछ सैनिक आर्थर पर हमला कर देते हैं। और तभी आर्थर उन सभी सैनिकों से फाइट करने लगता है, जिसमें हमें देखने को मिलती है उन सभी के बीच एक तगड़ी फाइट, जिसमें आर्थर उन सभी सैनिकों को काफी बुरी तरह से मार रहा था। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है रेड सूट वाले कुछ खास सोल्जर्स की, जो कि वहां आकर आर्थर पर हमला करने लगते हैं। लेकिन आर्थर, जो कि उन सभी से काफी ज्यादा ताकतवर था, वो उन सभी सैनिकों को हराने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उन सैनिकों का हेड आता है, जो कि अब आर्थर से फाइट करने लगता है। वहीं आर्थर भी उस सैनिक का सामना करता है,
लेकिन तभी वो सैनिक अपने एडवांस सूट से आर्थर पर हमला करता है, जिसकी वजह से आर्थर वहां पर बेहोश हो जाता है। और तभी वो आर्थर को बंदी बनाकर किंग ओम के पास लेकर जाते हैं, जहां पर ओम आर्थर से कहता है कि मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरी माँ का सौतेला बेटा कैसा दिखता है, और मुझे लगा था कि तुम मेरी माँ के बेटे हो तो शायद तुम्हारे अंदर भी उनके जैसी शक्तियां होंगी, लेकिन तुम्हें तो मेरे कुछ ही सैनिकों ने हरा दिया। ये सुनकर आर्थर को गुस्सा आता है और तभी वो ऑर्म से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी शक्तियां देखनी है तो बस एक बार मेरी इन बेड़ियों को खोल दो। जिस पर ऑर्म आर्थर से कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो ठीक है, फिर हम इसे सही तरीके से करते हैं, और अब हमारी लड़ाई यहाँ नहीं बल्कि शाही अखाड़े में होगी, जहाँ मैं सभी एटलांटियस के सामने तुम्हें हराऊंगा। जिसके बाद सभी किंगडम को यकीन हो जाएगा कि सिर्फ मैं ही ओशियन मास्टर बनने के लायक हूँ। और तभी वहां पर एक अखाड़ा तैयार किया जाता है, जिसमें ऑर्म तैयार होकर अपने लोगों के सामने आता है और उनसे कहता है कि आज मेरा सौतेला भाई मुझसे लड़ने के लिए आया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मुझे हरा पाएगा? और तभी वहां बैठे सभी लोग काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ऑर्म का हौसला बढ़ाते हैं। ये देखकर ऑर्म काफी खुश होता है, लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है आर्थर ऑर्म का सामना करने के लिए, और तभी वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे तगड़ी फाइट, जिसमें वो दोनों अपनी शक्तियों के साथ एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। और उनकी ये फाइट देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ऑर्म, जो कि बचपन से ही पानी में रहकर लड़ने की ट्रेनिंग ले रहा था, वो अपने पिता के ट्राइडेंट के साथ आर्थर पर भारी पड़ने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ऑर्म आर्थर पर हमला करके उसके ट्राइडेंट को तोड़ देता है। ये देखकर आर्थर काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो ट्राइडेंट उसकी माँ का था। और जैसे ही ऑर्म आर्थर को मारने के लिए आता है कि तभी वहां आर्थर की मदद के लिए पहुंच जाती है मेरा, जो कि ऑर्म पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। और तभी वो आर्थर को अपनी शिप में बैठाकर वहां से निकलने लगती है। लेकिन तभी ऑर्म और उसके साथी उन दोनों का पीछा करते हैं, और जैसे ही वो दोनों अटलांटिस सिटी की दीवार को पार करने वाले होते हैं कि तभी वहां मौजूद हाइड्रा कैनन उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उनकी शिप तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं इस बात से ऑर्म काफी ज्यादा नाराज होता है, और तभी वो किंग नेरियस के साथ पहुंच जाता है फिशरमैन की सल्तनत में, जहां वो फिशरमैन से कहता है कि मुझे तुम्हारी सेना की जरूरत है ताकि मैं इंसानों पर हमला कर सकूं। लेकिन फिशरमैन ऑर्म को वहां पर मना कर देता है। ये सुनकर ऑर्म को गुस्सा आ जाता है, और तभी वो फिशरमैन पर हमला करके उन्हें मार देता है। जिसके बाद वो वहां की प्रिंसेस से कहता है कि अपनी सेना को तैयार करो, क्योंकि अब हमें ब्राइन किंगडम की तरफ निकलना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ रेड सूट वाले सोल्जर पर, जो डेविड के पास पहुंचते हैं ऑर्म का एक मैसेज लेकर, जिसमें ऑर्म डेविड से कहता है कि तुम आर्थर से पिछली बार इसलिए हार गए थे क्योंकि तुम्हारे हथियार एकदम बेकार थे, लेकिन अब जो हथियार मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो काफी ज्यादा एडवांस है, और इसमें मेरे कुछ सैनिक भी तुम्हारा साथ देंगे। वहीं डेविड उन हथियारों को पाकर काफी खुश था, और तभी वो उन हथियारों को अपने तरीके से मॉडिफाइड करता है और अपने लिए एक सूट तैयार करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्थर और मेरा पर, जो कि अब डेजर्ट किंगडम की तलाश में निकल जाते हैं, और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली वो डेजर्ट किंगडम मिल जाता है। और तभी वो दोनों पहुंच जाते हैं वहां के हथियार खाने में, जहां पर वो सभी हथियार बनाए जाते थे। और तभी उन्हें पता चलता है कि किंग एटलन का वो ट्राइडेंट जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, उसे भी यही बनाया गया था। जिसके बाद वो एक मशीन के पास पहुंचते हैं, जहां मेरा उस डिवाइस को उस मशीन में फिट करती है। लेकिन तभी आर्थर कहता है कि ये मशीन हजारों साल पुरानी है, जब यहाँ पानी हुआ करता था। और तभी मेरा अपनी पावर से आर्थर के शरीर से एक बूंद पानी की निकालकर उस डिवाइस पर गिरा देती है, और उनके ऐसा करते ही किंग एटलन का एक होलोग्राम उनके सामने आता है। और तभी किंग एटलन उन्हें बताते हैं कि ये ट्राइडेंट दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, और ये जिसके भी पास होगा वो इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन कहीं ये गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए मैंने इसे ऐसी जगह छुपाया है जहां पर कोई भी इस तक ना पहुंच पाए, और सिर्फ मेरा असली वारिस ही इस तक पहुंच सकता है। और तभी उन दोनों को एक बोतल मिलती है जिसमें उस ट्राइडेंट तक पहुंचने का नक्शा था, और तभी वो वहां से निकलकर अब पहुंच जाते हैं इटली के एक शहर में, जो कि काफी खूबसूरत था। वही ये जगह मेरा को भी काफी पसंद आती है। और तभी हम देखते हैं कि मेरा और आर्थर एक दूसरे के करीब आने लगे थे, और तभी वो एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें उस बोतल की मदद से उस ट्राइडेंट तक जाने का रास्ता मिल जाता है।
जिससे वो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक धमाका होता है जिसमें हम देखते हैं कि डेविड अब कुछ रेड सूट वाले सोल्जर के साथ वहां आ जाता है आर्थर को मारने के लिए। जिसके बाद डेविड आर्थर पर हमला करता है जिससे आर्थर के हाथ पर घाव हो जाते हैं। ये देखकर आर्थर समझ जाता है कि डेविड के पास जो हथियार हैं वो काफी ज्यादा एडवांस हैं। वहीं वो रेड सोल्जर मेरा को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और एक मोमेंट पर वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी मेरा अपनी पावर से उन सभी सोल्जर को वहां पर मार देती है। वहीं आर्थर भी डेविड के सूट को खराब कर देता है जिससे डेविड अपने सूट को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधा उस पहाड़ी से नीचे पानी में गिर जाता है। जिसके बाद उनकी ये लड़ाई यही शांत हो जाती है और तभी आर्थर मेरा को बताता है कि वो लोग तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। जिसके बाद मेरा अपने हाथ में लगे ब्रेसलेट को तोड़ देती है और तभी वो दोनों ट्राइडेंट को ढूंढने के सफर में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है तो समुद्र में चल रही हवाएं काफी तेज हो जाती हैं और तभी उन दोनों पर काफी खतरनाक क्रिएचर हमला कर देते हैं। वहीं वो दोनों उन क्रिएचर से अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन क्रिएचर की संख्या काफी ज्यादा होती है जिस वजह से वो क्रिएचर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी आर्थर वहां पर रोशनी करता है जिस वजह से वो क्रिएचर वहां से दूर हटने लगते हैं और तभी मेरा आर्थर को बताती है कि ये सभी ट्रेंच किंगडम के क्रिएचर हैं। इसका मतलब हम ट्रेंच किंगडम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ये सभी खतरनाक क्रिएचर रहते हैं। और तभी वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ काफी सारे क्रिएचर आ जाते हैं और अब अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को पानी में कूदना पड़ता है। जिसमें हम देखते हैं कि उस जगह लाखों की संख्या में क्रिएचर होते हैं जो कि उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे आते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वो एक बवंडर में फंस जाते हैं और तभी एक काफी बड़ी मछली मेरा पर हमला करने के लिए आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उस मछली को मारकर वहां से भगा देता है और जैसे ही मेरा को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि आर्थर की माँ क्वीन ऑफ एटलाना है। और तभी आर्थर भी वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है तो वो उन्हें देखकर एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है और तभी आर्थर अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो वोल्को ने बताया था कि उन लोगों ने ट्रेंच को आपकी बलि दे दी है, तो फिर आप जिंदा कैसे हैं। जिस पर आर्थर की माँ उसे बताती है कि जब वो एटलांटिस वापस लौटी तो उनके पिता ने वहीं के एक राजा जिसका नाम ऑर्विस था उनसे मेरी शादी करवा दी और शादी के कुछ समय बाद हमें एक बेटा हुआ जिसका नाम हमने ऑर्म रखा। उस समय तक हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऑर्विस को तुम्हारे बारे में पता चला कि धरती पर मेरा एक और बेटा भी है, जिससे ऑर्विस को काफी गुस्सा आया और तभी उसने ट्रेंच को मेरी बलि चढ़ा दी। लेकिन तभी मैं उस पोर्टल की मदद से यहाँ आ गई जिस पोर्टल से तुम यहाँ आए हो और इस जगह का नाम है द लॉस्ट किंगडम। लेकिन तभी आर्थर अपनी माँ से कहता है कि आप वापस क्यों नहीं आई, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि है वो पोर्टल जिसे पार करना नामुमकिन है और सिर्फ किंग एडलन का ट्राइडेंट ही हमें उस पोर्टल से बाहर ले जा सकता है। लेकिन उस ट्राइडेंट की रक्षा करता है करेथियन नाम का एक क्रिएचर जिसे हराना नामुमकिन है। लेकिन तभी आर्थर अपनी माँ से कहता है कि वो ट्राइडेंट कहाँ है, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि वो ट्राइडेंट इस झरने के पीछे है। और तभी आर्थर उस ट्राइडेंट को लेने के लिए उस झरने के पास जाने लगता है और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है किंग एटलन का वो ट्राइडेंट जो कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। और जैसे ही वो उस ट्राइडेंट को लेने उसके पास जाता है कि तभी उस किंगडम का सबसे खतरनाक क्रिएचर जिसका नाम करेथियन होता है वो आर्थर पर हमला कर देता है और आर्थर को काफी बुरी तरह से मारता है। वही आर्थर करेथियन के हमले से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही करेथियन आर्थर पर फिर से हमला करता है कि तभी आर्थर करेथियन को वहां पर रोक देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर करेथियन आर्थर से कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो आर्थर करेथियन से कहता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और तभी वो करेथियन को बताता है कि मुझे अपनी दुनिया और अपने लोगों को बचाने के लिए इस ट्राइडेंट की जरूरत है। जिस पर करेथियन का कहना था कि किंग एटलन के बाद सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझसे बात की है, इसका मतलब तुम किंग एटलन के सच्चे वारिस हो। लेकिन किंग एटलन के हाथों से उस ट्राइडेंट को छुड़ाना इतना आसान नहीं है। लेकिन आर्थर जो कि ऑर्म के हमले से इस पूरी दुनिया को बचाना चाहता था, वो जैसे ही उस ट्राइडेंट को लेने किंग एटलन के पास जाता है कि तभी वो अपने एक हाथ से उस ट्राइडेंट को खींच लेता है और उसके ऐसा करते ही उस ट्राइडेंट की पावर आर्थर के अंदर भी आ जाती है,
जिससे आर्थर समुद्र में मौजूद सभी जीवों से कनेक्ट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर अब अपने किंग वाले सूट को पहनकर उस झरने से बाहर आता है। वहीं मैरा और उसकी माँ उसे देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि अब आर्थर सभी किंगडम को एक कर सकता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्राइन किंगडम में, जहां हम देखते हैं कि ऑर्म जेबिल किंगडम और फिशरमैन की सेना के साथ ब्राइन किंगडम पहुंच चुका था। और तभी ऑर्म ब्राइन किंगडम के राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ जेबिल किंगडम और फिशरमैन किंगडम की सेना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ। जिसके बाद हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे और हमारा सबसे पहला हमला इंसानों पर होगा, जिनकी वजह से ना जाने हमारे कितने साथियों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन ब्रायन वहां पर ऑर्म की बात को मानने से इनकार कर देता है। ये देखकर ऑर्म को काफी गुस्सा आता है और तभी नेरियस ऑर्म से कहता है कि अब अगर तुम्हें ब्रायन की सेना को अपने साथ मिलाना है तो तुम्हें ब्रायन को मारना होगा, जिससे चारों किंगडम की सेना तुम्हारे पास होगी। और तभी हम देखते हैं कि ऑर्म अपनी पूरी सेना के साथ ब्रायन किंगडम पर हमला कर देता है। वहीं ब्रायन किंगडम भी उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे तगड़ी फाइट, जिसमें तीनों किंगडम की सेना ब्रायन किंगडम पर हमला करती है। तो ब्रायन किंगडम की सेना भी उन सभी का जमकर मुकाबला करती है। और तभी ऑर्म ब्रायन किंगडम के किंग के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हें मरना नहीं पड़ता। और जैसे ही ऑर्म अपने ट्राइडेंट से ब्रायन को मारने वाला होता है कि तभी वहां एक जोरदार धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर करेथियन के साथ वहां पहुंच जाता है उस जंग को रोकने के लिए। और तभी आर्थर अपने ट्राइडेंट की मदद से वहां मौजूद सभी जीवों को शांत होने के लिए बोलता है। जिसके बाद मैरा अपने पिता नेरियस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आर्थर के पास किंग एटलन का ट्राइडेंट है और वो यहाँ इस जंग को रोकने के लिए आया है। वहीं नेरियस जैसे ही आर्थर के हाथों में उस ट्राइडेंट को देखते हैं तो वो कहते हैं कि जिसके पास ये ट्राइडेंट है वही हमारा राजा होगा, और अगर वो चाहता है कि ये जंग यहीं रुक जाए तो अब हम में से कोई भी नहीं लड़ेगा। लेकिन ऑर्म जो कि खुद किंग बनना चाहता था वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है। और तभी वो आर्थर को फिर से चुनौती देता है और उससे कहता है कि पिछली बार तो मैंने तुम्हें हरा ही दिया था, क्या तुम तैयार हो इस बार भी मुझसे हारने के लिए। वहीं आर्थर भी उसकी इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। और तभी मैरा आर्थर के पास आती है और उससे कहती है कि ऑर्म पानी के अंदर काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर तुम उसे किसी तरह सतह पर ले जाओ और वहां उससे फाइट करो तो तुम उसे आसानी से हरा दोगे। और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर ऑर्म को पानी की सतह पर ले आता है। और तभी हमें देखने को मिलती है इस मूवी की फाइनल फाइट, जो कि होती है आर्थर और ऑर्म के बीच एक सबमरीन के ऊपर, जिसमें वो दोनों अब एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं और एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। और तभी आर्थर ऑर्म को अपना सीक्रेट मूव दिखाता है, जो कि उसे सिखाया होता है वोल्को ने, जिसमें वो अपने ट्राइडेंट को काफी तेजी से घुमाने लगता है। वही ऑर्म आर्थर पर बार बार हमला करता है, लेकिन उसके हमले का आर्थर पर कोई भी असर नहीं होता। और तभी एक मूवमेंट ऐसा आता है जब आर्थर अपने ट्राइडेंट से ऑर्म के ट्राइडेंट को तोड़ देता है, जिससे ऑर्म अपने हार को स्वीकार कर लेता है। और तभी वो आर्थर से कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन आर्थर ऑर्म से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। और तभी उनकी माँ यानी कि क्वीन ऑफ एटलाना वहाँ आ जाती है, जिसके बाद वो सीधा ऑर्म के पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बुरे नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ऐसा बनाया है। और बात रही किंग एटलन बनने का, तो वो हक तुम्हारे बड़े भाई आर्थर का है, जिसने उस ट्राइडेंट को पाकर ये साबित भी कर दिया है। और इसी के साथ वहां चल रही ये जंग अब शांत हो जाती है। और तभी आर्थर वहां पर सभी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि अब से सभी किंगडम साथ मिलकर रहेंगे। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि एटलाना अब पहुंच जाती है आर्थर के डैड यानी कि थॉमस से मिलने, जो आज भी उनका उसी लाइट हाउस के पास इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही थॉमस एटलाना को देखते हैं तो वो उनके पास आकर उन्हें गले लगा लेते हैं। वहीं वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को, जिसमें हम डेविड को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। और जैसे ही डेविड को होश आता है तो वो देखता है कि उसके साथी ने उसके सूट को फिर से ठीक कर दिया है। और अब डेविड तैयार होता है आर्थर से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। जिसके बाद फाइनली ये मूवी यही खत्म हो जाती है। बाकी डीसी की नेक्स्ट मूवी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।